for your presence to make this occasion more vibrant. It's a proud moment as we gather here to witness the inauguration of AI and Robotics Lab. Our chief guest, dignitaries and principal ma'am to please join us on the stage here for the ceremony. Now I would request This wonderful day, we all sing together.
फॉर अ वेरी स्पेशल ओकेजन। और मैं आज के मुख्य अतिथि श्री रवि प्रकाश जी का मैं हार्दिक दिल से स्वागत करती हूँ कि उन्होंने अपने व्यस्तम समय निकाल करके ऑफिस आवर्स के पहले उन्होंने समय दिया कि मैं यहाँ पर आऊँगा, और इतनी दूर में आकर के वो आए ऑफिस के पहले, उन्होंने समय दिया। उसके लिए मैं तहे दिल से मैं उनका अभिवादन करती हूँ। और for all of us, it is a motivation that you are here. Everybody wants to see the people see from the CBSE, and this is also my vision. मुझे बहुत अच्छा थी कि कोई इतने दूर में आकर देखे कि यहाँ के बच्चे किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं और दूसरी एक्टिविटीज में अपने को इन्वॉल्व हैं। हमारे टीचर्स अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, और ये चीज़ आप यहाँ पर आए, आपके माध्यम से आपको बहुत खुशी हो रही होगी कि रेगुलर एरिया में भी CBSE स्कूल के खुलने से यहाँ के लोकल जो भी बच्चे हैं उनको कितना बेनिफिट मिल रहा है। मैं बहुत अभिवादन करना चाहूँगी अभिभावकगण का, जो कुछ समय निकाल कर आए और स्कूल की गतिविधियों में सक्रिय हो रहे हैं और उस चीज को समझ रहे हैं, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए आए सभी लोगों का मैं सादर प्रणाम करती हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए, और आपका ये माध्यम है जो पूरे विक्रम और पूरे बिहार में ये बात को बताएगा कि न्यू एरा पब्लिक स्कूल जो आज की शिक्षा नीति है, जिसको हम लोग नई शिक्षा नीति को फॉलो कर रहे हैं, उसके अंतर्गत हमने स्किल के एक सब्जेक्ट में हमने AI एंड रोबोटिक्स को लिया है, और हम लोग अपने बच्चों को उसके लिए तैयार कर रहे हैं। ये 21st सेंचुरी स्किल्स क्या है वो मैं आप लोगों को बताऊं। ये इसमें हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग के लिए बात करते हैं, क्रिएटिविटी के बात करते हैं, कोलैबोरेशन पे बात करते हैं, और कम्युनिकेशन पे बात करते हैं, और एडेप्टिविटी पे बात करते हैं। ये क्या है? जब तक कि बच्चों को ये आज आप अपने को अपडेट करने के लिए भी आप मोबाइल स्मार्टफोन लेते हैं, और उस स्मार्टफोन को जब तक आप अपडेट नहीं करते हैं वो न्यू फंक्शन को नहीं अडॉप्ट करता है। तो अपने को टाइम टू टाइम अपने को अपग्रेड करने के लिए आप अपने साथ में हाथ में जो मोबाइल रखते हैं उसको भी अपडेट करते हैं। आज हमारे समय में ये कुछ नहीं था। हमने कभी सुना था कि मोबाइल पे हम लोग फोन पर हम लोग एक दूसरे को देखकर बात कर सकते हैं, और आज वो समय भी हर लोग वीडियो के कॉल के थ्रू सभी लोग बात कर रहे हैं और एक दूसरे से मिल रहे हैं, और वहाँ की होने वाली एक्टिविटीज को देख रहे हैं। हम लोग लाइव पूरी दुनिया में होने वाली सभी गतिविधियों को देख रहे हैं। ये चीज हम लोग आज देख रहे हैं। आज से 20 साल के बाद क्या होने वाला है, इसके लिए अपने को तैयार करना, अपने को अपडेट करना है। यदि आप आज जो होने वाले जो न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करते हैं, तो फिर आपके जो 20 साल के बाद जो टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी, जिसकी इमेजिनेशन हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, इतनी तेजी से हम सोच रहे हैं एक मोबाइल पे हम सोचते हैं किसी एक प्रोडक्ट को, और तुरंत हम लोग देखने लगते हैं कि कितने सारे प्रोडक्ट हमको शो कर रहे हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और ये रहना मुश्किल हो जाएगा। अपने जनरेशन से वन जनरेशन टू अदर जनरेशन आपको मैसेज पास करना या कम्युनिकेशन में आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो दिस इज अ न्यू टेक्नोलॉजी। ये मेरा विजन है कि इतने दूर में आकर स्कूल चालू करना, यहाँ के बच्चों को बेनिफिट देना, और ये बहुत बड़ा एक माइलस्टोन है कि यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स लैब लगाना, क्योंकि यहाँ के बारे में वो जानता हो, और उसके लिए हमने कंपनी के साथ टाइप किया कि इसके रिसोर्स को, इसके सारे इनपुट्स को हमारे इतने दूर हो सकता है कि कोई आए या ना आए, और हमारे बच्चों को रेगुलर वे में इसकी पढ़ाई ना हो
से वंचित होना पड़े, इसलिए मैंने कंपनी के थ्रू किया ताकि रेगुलर वे में हमारा ये काम चलना चालू हो। और मैं एक एक चीज के बारे में बताते हैं और उनको समझा रहे हैं, एंड देयर इज लॉट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द रूरल चाइल्ड। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पटना में भी जा रहे हैं, वहाँ की भी स्कूल में वो बता रहे हैं, तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये उपलब्धि इतनी बड़ी है कि मैंने सर से रिक्वेस्ट किया और सर हम लोगों के बीच में, तो हम आप बच्चों को कोलैबोरेशन करके कुछ इनोवेटिव करना है, कुछ क्रिटिकल थिंकिंग करके कुछ एनालाइज करना है और उसका बेस्ट निकालना है। आपके बीच में कम्युनिकेशन स्किल इतना होना चाहिए कि जो आप बोल रहे हैं वो आप अपने को अच्छे से एक्सप्रेस करें, उसको लिख करके बोल करके दोनों में अच्छे से आप एक्सप्रेस करें। एडेप्टिबिलिटी इतनी होनी चाहिए कि आप उस चीज को, नई चीज को अडेप्ट कर सकें और इस तरह से आप लोगों के टोटल कुछ मानेगी हो आस पास, कोई नरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे करिया हो तो बार बार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को चीर के आशाएं, Thank you. Meeting with the other sounds required components, set, folder, speaker,
in a single unit. It also used to make a device smaller, faster, more reliable, less expensive. We studied how to make a circuit and how to use a integrated circuit with speaker and switch. Because the circuit is a very important for a robotic machine and consumer electronics. And today I'm going to introduce you about our project. Our project is temperature and humidity monitoring with Arduino. In this project, we simply monitor the temperature and humidity of the stove by using the several components like LCD display, DST11 sensor, Arduino Uno, microcontroller, and USB cable. In DST11 sensor, there are three cables. The first one is positive VCC cable, the second one is ground PAD, and the third one is data cable. And this is LCD display, which is an electrical display models which used in a wide variety of circuits and devices like phones and calculators. Carbon monoxide detector with Arduino. As we know that matchsticks contain carbon monoxide and we can measure it. And see that the sensor senses the carbon monoxide and the buzzer burst and the LCD will display at the alert. By presenting this circuit, the definition of circuit is a circuit is a closed path through which electric current flow. It usually includes a battery, wire, and morning everyone. I am Srishi Singh and it is honored to welcome you in our school. I am from Standard 7, standing here in front of you to demonstrate about our project. Our project is circuit. The components used in it are battery holder, trees, and connectors, a lamp, LED, and push buttons and to on and off the positive to negative direction, and this is an example of series circuit because the current flow positive to negative and in the single path. And when I add this switch on it, this is an example of parallel circuit because the current falling in multiple parts, and I invest with the implications of circuit. We can use the robotics and consumer electronics. Studying class 8. The name of our project is Arduino Uno based multiple LED blinking, and through this project the LED will be linked to controller board used by beginners and experienced makers for fast-scale electronic projects. It is a very important board for us, which is based on 80MEGA32 8B microcontroller board. Now I will tell you about the key features and specifications of Arduino Uno. It has a microcontroller which is 80MEGA32